जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होम गार्ड की डीवीपीएसटी जो चल रहे हैं, जो कि कल लास्ट दिन था और आज रिजर्व डे था। डीवीपीएसटी में हम लोग बात करते थे कि कितने कहाँ फेल हुए, कितने कहाँ पास हुए, किस सेंटर पर कहाँ कैसी दिक्कत आ रही, कहाँ हाइट कैसे नापा जा रहा है, चेस्ट कैसे नापा जा रहा है, कहाँ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते थे। और आज हम लोग बात करेंगे कि कुल अब तक लगभग कितने % फेल हैं, और जो है आज गए थे वो कौन से बंदे थे जो कि रिजर्व डे पे गए थे। क्योंकि जो है अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक सूचना मिली कि सेंटरों पे जो है बंदे आए हैं, उन्होंने मैसेज किया है। किसी का ग्रुप डी का फिजिकल था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, और उनमें से बहुत सारे बंदे जो अब्सेंट रहे थे वो अब्सेंट भी रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जो आपके पॉइंट लिए वो बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कल लास्ट दिन जो डीवीपीएसटी हुआ था उसमें कितने बंदे कहाँ फेल हुए थे और कहाँ पास हुए थे, जिले वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। पॉइंट आ रहा है सबसे ज़्यादा कि कौन कौन गया था रिजर्व डे पर। तो रिजर्व डे पर देखो कौन कौन गया था। जैसे कुछ बंदों का क्या था, कोई और एग्ज़ाम था या कोई ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे क्या है उन्होंने पहले एडमिट कार्ड और जो है एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट किया था सेंटर पे अपने द्वारा या अपने पिता या भाई द्वारा या किसी दोस्त द्वारा वहाँ पे भेज दिया था। तो ऐसे बंदों को क्या है बैक डेट वहाँ पे मिल गई थी। और कुछ बंदे ऐसे भी थे जिनका बाद में था, जिस दिन था अगर वहाँ कहीं और था तो उन्होंने क्या काम किया था, वहाँ पे जाके अपना रिजर्व डेट पहले से ले ली थी, जो कि बहुत ही अच्छा है। भर्ती बोर्ड का बहुत अच्छा निर्णय है कि जो है रिजर्व डे यहाँ पे रखा गया है। अगर एक ऐसे ही बच्चों के हित में अगर वेटिंग लिस्ट भी कर दे या यूपी पुलिस का पहले करा दे, जिसके ऊपर हम शाम को वीडियो आएगी, आप सब लोग देखना, शाम को वीडियो बनाऊंगा मैं कि जो है डीवीपीएसटी स्किप कर दें, कैसे 8 से 10 हज़ार पोस्ट जो है बंदों की बच जाएगी। 8-10 हज़ार किसी गरीब बंदे का या बेरोजगार बंदे का किस तरह से भला हो जाएगा, उस पर हम लोग शाम वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उसको शेयर करने का काम आपका है, मेरा काम है कि आवाज़ आपकी बनना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। और दूसरा पॉइंट आ रहा है सबसे ज़्यादा कि रनिंग में दिक्कत हो रही। रनिंग में देखो दिक्कत होगी। रनिंग आपको मैं कब से बोल रहा हूँ कि रनिंग करो करो, अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, अगर 17 से नहीं हुई तो 20 के आसपास रनिंग बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। 17 से मान कर चलो, 17 या 20 के आसपास रनिंग आराम से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी कुछ लोग ग्रुप में मैसेजबाजी करते हैं कि सितंबर में होगी, सितंबर में रनिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रस्तावित है। आपकी रनिंग अभी तक तो उनसे पहले होनी, बाकी की जो है अगर बहुत सारे लोग मेल वगैरह कर रहे हैं, अगर वो करते हैं तो हो सकता है कि आपका बाद में प्रोसेस हो जाए। पर देखो क्या होता है, हमारा लोगों का काम क्या है, प्रयास करने का है। वो भरसक प्रयास करेंगे जिस तरह से आप लोग बोल रहे हो। और एक जो है फॉर्मेट भी था ग्रुप में, वो क्या कहा था कि मेल करना, तो मेल करने से क्या भर्ती बोर्ड हमारी रिक्वेस्ट को हो सकता है मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो फिर क्या ही कर सकते। जो पहले नोटिफिकेशन आया है कायदे में तो यही, जिसका नोटिफिकेशन पहले आया तो उसका प्रोसेस पहले पूरा होगा। और उसी तरह से अब तक चल रहा है। पहले एसआई का आया था तो एसआई का चल रहा है, उसके बाद होमगार्ड का आया तो होमगार्ड का चल रहा है, उसके पीछे यूपी कांस्टेबल का चल रहा है। भर्ती बोर्ड तो अपने नियम के अनुसार बहुत बढ़िया चल रहा है। बाकी की फिर भी रिक्वेस्ट करने में क्या जा रहा है, हो सकता है कुछ समाधान हो जाए। 8 से 10 हज़ार जो पोस्ट खाली रह जाएंगी तो फिर कुछ बंदों का जो है भला उसमें हो ही जाएगा, ये है। बाकी रनिंग में दिक्कत अगर आपको आ रही, रनिंग में मैं बताऊं क्या दिक्कत आ सकती है। एक तो आप जब रनिंग करते हो तो आपको दौड़ते टाइम में एक तो क्या है, किसी की सांस फूलती होगी, सांस फूलने का प्रॉब्लम है, पेट दर्द का प्रॉब्लम है, और रनिंग के बाद जो प्रॉब्लम है वो सीन पेन का है या बैक पेन का है। ये सारे पॉइंट जो हैं आपके होंगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी तरह तरह की रनिंगें वगैरह करी हैं तो ये दिक्कत होती है। सीन पेन और बाकी की दिक्कत जो आपको होगी वो होगी 1-2 हफ्ते, 1 हफ्ते या 10 दिन तक, वो तो शुरू में होती है। फिर इसके बाद में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार पैर आपके पक जाते तो इसके लिए आपको क्या है, मालिश वगैरह करना है। शाम को सोते टाइम में तेल से और लहसुन डाल के मालिश करो। और क्या है, अगर सीन पेन हो रहा है तो दोपहर में 4-5 बजे के टाइम आप जो है उसको बर्फ़ से सिकाई वगैरह भी कर सकते हो, जिसके पास जैसा समय है। कुछ बंदे ऐसे भी होंगे कि कहीं ना कहीं नौकरी भी कर रहे होंगे प्राइवेट वगैरह, तो उनको सुबह को समय मिल रहा होगा दौड़ने का या शाम को समय मिल रहा होगा, तो वो लोग रात में अपना करें, सिकाई वगैरह कर लें, तो उससे आपको जो है बहुत राहत मिलेगी। और बाकी सांस फूलने का रह गया तो थोड़ा खान पान पर ध्यान दें। या तो खान पान पर मैं बता दूंगा क्या क्या खाएं जिससे कि सांस कम फूलती है, और या तो आप जो है खुद यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो या गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो कि रनिंग करते टाइम अगर सांस फूलती तो क्या खाएं। बाकी मैंने बता दिया कि 3-4 छुहारे आप रनिंग से पहले खा ही लिया करो, वो बहुत हेल्प करता है सांस फूलने में भी, और वैसे भी अच्छी खासी एनर्जी भी देता है। और बाकी सांस फूलने में तो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जो बताया जाता है वो आप जो है
करते रहो। बाकी रनिंग में जो है आप पहले हल्का सा क्या है वार्म अप कर लिया करो, एकदम अचानक मत दौड़ा करो। और दौड़ते टाइम कोशिश किया करो शुरू में मतलब जो है अपना जो स्टेप है स्टेप के हिसाब से चलें। ये नहीं कि शुरू में एकदम खींच दिया, मतलब खींचना नहीं, थोड़ा हालांकि चलना तेज़ स्पीड से, इतना भी नहीं चलना है कि आप 1 किलोमीटर ही दौड़ पाओ। अपना जो एक स्टेप बनाते हो पैरों का, कोशिश करो कि उसी स्टेप पे कदम डालने की। अगर एक स्टेप पे आप कदम डालोगे तो आपका रूटीन बन जाएगा, तो एकदम आप दौड़ते चले जाओगे, कई किलोमीटर तक दौड़ते रहोगे। स्टेप पे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े धावक देखना जो मैराथन वगैरह दौड़ते हैं बिल्कुल एक ही स्टेप पे दौड़ते हैं। वो स्टेप चाहे भले ही तेज़ करें या हल्के करें, वो तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका समय कितना है। और रन ट्रैकर आप ऐप्स डाउनलोड कर लो, वो क्या काम करता है 1 किलोमीटर के बाद बता देता है कि इतना जो है हो गया है आपका और इतने टाइम हो गया, इतना कैलोरी ख़त्म हो गया। तो उससे क्या हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि वहाँ पे बोलेगा, अब बोलेगा, अब बोलेगा। इस तरह से हम लोग दौड़ते हुए चले जाते हैं। अगला पॉइंट है मेडिकल में हाइट चेस्ट वजन चेक होगा क्या? मेडिकल में हाइट और चेस्ट और वजन, चेस्ट आपका चेक नहीं होगा और हाइट आपकी जो है चेक नहीं होगी, और होगी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाइट चेक नहीं होगी। और वजन जो है, वजन क्या है आपका और बाकी का क्या जो आपका DVPST में लिखा रहता है वहीं पर आगे बढ़ जाता है, वही आगे बढ़ता है, वही आपका चलता रहता है फिजिकल वाला, हाइट और चेस्ट। बाकी की वजन का क्या है, वजन मेडिकल के जो मानक आधार हैं उसके हिसाब से नापा जाता है। BMI एक फैक्टर होता है, उसके हिसाब से आपकी एज के हिसाब से वजन काउंट होता है। 2-3 किलो तक इधर उधर चल जाता है। जिनका कम था वजन वो पास हो गई तो अच्छी बात है। जैसे किसी का 3-3 4-4 kg कम था वो पास हो गई, लेकिन अब ऐसा मत करो, आप अपना बढ़ाओ। वहाँ पे कोशिश करो कि मेडिकल में 2 ही किलो कम बैठे। अगर आपका 4 किलो कम था, अगर आपको पास कर दिया गया तो वो आपका परम धर्म बनता है, आपका काम बनता है कि आपको वेट अपना पूरा करना चाहिए मेडिकल होने तक। बाकी की मेडिकल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, इतना नॉर्मल मेडिकल होता है, इतनी कोई टेंशन की बात आपको नहीं मेडिकल के लिए। बाकी की और एक डिटेल्स वीडियो आएगा उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि कुछ लड़कियां, कुल कितनी लड़कियां अब तक फेल हुई हैं, हाँ वो बता दूंगा मैं एक आध दिन में वीडियो बना के, क्योंकि अब ये रिजर्व डे वालों का भी हो जाने दो, इसमें पता लगने दो कितनी लड़कियाँ गई हैं वहाँ पर। क्योंकि एब्सेंट वाले कुछ यहाँ भी पहुँचे होंगे, तो फिर देखना पड़ेगा कि कितनी लड़कियाँ यहाँ पर पास हुई, कितनी फेल हुई। वीडियो में सब बता दिया जाएगा, लड़के लड़कियाँ एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि मतलब उसके आसपास डाटा पहुंच जाएगा। जैसे अगर 110 हैं तो 105 115 तक अपना जो है आंकड़ा सटीक पहुंच जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ज़िलों का एक कॉपी में नोट हो रखा है। तो वहाँ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि डाटा निकालने में बहुत आसानी रहेगी। अगला है कि लड़के कितने फेल हुए और पास हुए, तो लड़कों का भी वही है, बता दिया जाएगा आपको कितने लड़के फेल हुए कितने पास हुए, वो मैं सब वीडियो में बता दूंगा। और बाकी की अगर आपका और कोई डाउट अगर रह गया है तो कमेंट कर दे। DVPST संबंधित नहीं होगा। अब आपका जो भी पॉइंट आएगा वो उम्मीद है कि रनिंग से रिलेटेड आएगा, और जो आएगा मेडिकल से रिलेटेड तो हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। बताना उनसे संबंधित पॉइंट तो हम डिटेल्स हम अगले दिन चर्चा कर लिया करेंगे। वीडियो तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, कुछ ना कुछ नया अपडेट आपको जो है मिलता रहेगा। और रनिंग के लिए भी मोटिवेट करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि बहुत सारे मित्र ऐसे रनिंग कर नहीं रहे, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। हम लोग बात कर लेते कि कहाँ कितने पास हुए कितने कहाँ फेल हुए। ज़्यादा ज़िलों का डाटा नहीं मिला, फिर भी 10-15 ज़िलों का डाटा मिल ही गया, क्योंकि ज़्यादातर जगह हो चुका था, तो उस हिसाब से जो है ज़्यादा नहीं मिल पाया। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में दोनों दल में 110 का बुलावा था, यहाँ पे 6 बताए जा रहे हैं हाइटम फेल हो गए और 104 यहाँ पे पास हो गए। अगला प्रयागराज का एक दल का मिला है, तो प्रयागराज में एक दल में बताया जा रहा है कि 6 हाइटम बाहर हो गए और 2 यहाँ अपसेंट हो गए और 47 यहाँ पे पास हो गए। अगला ज़िला है महोबा। महोबा का बताया जा रहा है कि 5 यहाँ पे जो है हाइटम बाहर हो गए और 2 अपसेंट हो गए और 48 यहाँ पे पास हो गए। अगला ज़िला मुरादाबाद। मुरादाबाद के 2 दल बनाए गए 55-55 के, 110 में से यहाँ पे 11 हाइटम बाहर कर दिए गए और 4 यहाँ पे चेस्टम बाहर कर दिए गए और 4 यहाँ पे अपसेंट हो गए और 91 यहाँ पे टोटल पास हो गए। अगला ज़िला है हरदोई। हरदोई की बात की जाए तो हरदोई में 55 का बुलावा था, 55 में से 6 हाइटम बाहर हो गए और 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 2 यहाँ पे अपसेंट हो गए, 45 यहाँ पास हो गए। अगला ज़िला है मेरठ, जो कि मेरठ में पूरा भौकाल चल रहा है एकदम। मेरठ में 55-55 का 2 दल था, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल 26 फेल हो गए, 26 में से 20 चेस्ट में ही निकाल दिए, 6 हाइटम निकाल दिए, 84 यहाँ पे पास हो गए। अगला ज़िला बलिया। बलिया की बात की जाए तो 55 का बुलावा था, 55 में से 4 हाइटम बाहर हो गए, 51 यहाँ पास हो गए। अगला ज़िला सीतापुर। सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पे सीतापुर में 55 का बुलावा था, 3 आइटम बाहर हो गए और 52 यहाँ पे पास हो गए। तो इतने ज़िलों का मिला था डाटा। बाकी रिजर्व डे वाले ज़रूर सूचना देना, सेंटर वाइज बताना रिजर्व डे वाले,
आप लोग की आपके सेंटर पर कितने आए थे, कितना क्या था, किस तरह से हुआ था, और कौन कौन से ऐसे बंदे थे जो रिजर्व डे के लिए उन्होंने जो है बैग मांगा था। क्योंकि हम यूपी कांस्टेबल वालों की भी सीरीज़ चलाएंगे, तो उस यूपी कांस्टेबल वालों की अगर समय रहा तो चलाएंगे, अगर लोगों की डिमांड रही तो। और बाकी की होमगार्ड का तो चलेगा ही चलेगा, आपका चलेगा मेडिकल तक। कुछ बंदे बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग तक चलाओ, तो मेडिकल तक तो चलाएंगे ही, बाकी अगर आगे रहा तो ज्वाइनिंग तक भी चला देंगे। क्योंकि जो काम शुरू से करना चाहिए तो लास्ट तक करना चाहिए। जैसे हमारा यूपी SSC पैट की जो सीरीज़ चल रही है, स्टार्ट की है, उसको भी लास्ट तक करेंगे। अच्छे खासे टारगेट चल रहा है। जो भी यूपी SSC पैट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी टारगेट सीरीज़ से जुड़ जाओ। और सुपर 100 हम क्वेश्चन भी कराते, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग भी उससे जुड़ सकते हो। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके आसपास कोई पैट की तैयारी कर रहा है, तो बता सकते हो। क्योंकि 12 से 15 एग्ज़ाम निकाले, लगभग 52-53 एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो बहुत अच्छा नॉलेज है। अलग अलग सिलेबस के अलग अलग में कैसे जीके में अच्छा स्कोर कर जाता हूँ, या पूरे एग्ज़ाम में कैसे अच्छा स्कोर कर जाता हूँ, वो उन सबको मैं रणनीति के हिसाब से चलूँगा कि शॉर्ट टाइम में अच्छे से अच्छे कैसे तैयारी करनी। बाकी की आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो।